नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। जीवात्मा भिन्न भिन्न योनियों में भटकती क्यों है? बहुत गहन विषय है ये। पर आइए आज हम सरल शब्दों में सरल तरीके से इसे समझने की चेष्टा करते हैं। पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम इस संपूर्ण जगत के अस्तित्व के 3 नित्य कारणों एवं उनकी नेचर के विषय में जानें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन का आंसर उन्हीं में छिपा है। पहले नंबर पर आते हैं ईश्वर, जो इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति, पालन एवं संहार करता है। दूसरे नंबर पर प्रकृति, जिसमें पंच महाभूत यानी पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि आते हैं और ये संपूर्ण ब्रह्मांड के मूल कहे जाते हैं। इन्हीं के संयोजनों से भिन्न भिन्न प्रकार से संयोजन होने पर भिन्न भिन्न वस्तुएं इस संसार में बनती हैं। तीसरे नंबर पर है आत्मा, जो शरीर धारण करने के पश्चात जीवात्मा कहलाती है। अब हम इन तीनों की नेचर को थोड़ा सा एनालाइज करें। ईश्वर दयालु हैं, न्यायकर्ता हैं। इस कारण उन्होंने बिना किसी लालच हमें मानव शरीर प्रदान किया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमें मानव शरीर देने में क्या ईश्वर का कोई इंटरेस्ट था? क्या उनकी हमसे कोई चाहना थी, या हम उन्हें कुछ दे सकते हैं? द आंसर इज ए बिग नो। उन्होंने सिर्फ हमारे कर्मानुसार हमें ये मानव जीवन स्वतंत्र कर्ता के रूप में प्रदान किया। दूसरे नंबर पर आती है प्रकृति। प्रकृति आपने देखा होगा, बिना किसी स्वार्थ सबको निस्वार्थ भाव से सबको सब कुछ बांटती रहती है। और मानव उसका संरक्षण करने के स्थान पर क्या करता है? उसका स्वरूप बिगाड़ने में लगा रहता है। ईश्वर जिसने हमें मानव जीवन दिया, हम उसको भी भूल जाते हैं और सांसारिक वैभव, माया के वशीभूत होकर सांसारिक वैभव को इकट्ठा करने में ऐसे लग जाते हैं जैसे हमने ये मानव शरीर, ये मानव चोला तो कभी छोड़ना ही नहीं। हम तो अमृतत्व का पट्टा लिखाकर इस दुनिया में आए। अब जीवात्मा की बात करते हैं। जीवात्मा, जैसे मैंने अभी कहा, मानव शरीर मिला है एक खास उद्देश्य से। वो उद्देश्य है आत्मिक उन्नति। और आत्मा अर्थात जीवात्मा उसको भूलकर संसार और उसके वैभव में उलझ जाती है। याद रखिए, एक मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जिसमें आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए कर्म कर सकते हैं। अन्यथा बाकी सब योनियां तो सिर्फ कर्म फल भोगने के लिए ही हैं। तो इस मिले हुए मानव जीवन में हमें क्या करना चाहिए? हमें ईश्वर को प्रतिपल धन्यवाद देते हुए, उसे याद रखते हुए जगत की उन्नति, संपूर्ण जगत की उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। जबकि हम करते इसके एकदम विपरीत हैं। ईश्वर और प्रकृति से सीख हमें निस्वार्थ और निष्काम भाव से इस संसार के उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। हमें बांटने की आदत डालनी चाहिए। हमें सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।
हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, पर हम ऐसा करते नहीं हैं। ये जीवात्मा मानव शरीर में आकर उसके उद्देश्य को समझ नहीं पाती। क्या ईश्वर स्वार्थी है? क्या प्रकृति स्वार्थी है? अगेन, फॉर बोथ ऑफ दीज आंसर इज ए बिग नो। स्वार्थी कौन बचा? सिर्फ जीवात्मा जो इस मानव शरीर में है, वो माया के वशीभूत होकर स्वार्थी हो जाती है। और नेचर का ये डिफरेंस ईश्वर और प्रकृति से होना ही जीवात्मा का बार बार जन्म लेने का कारण बनता है। अगर हम ईश्वर और जीवात्मा से निस्वार्थ भाव से बांटना सीख लें, निष्काम भाव से सेवा करना सीख लें, तो शायद हमें बार बार भिन्न भिन्न योनियों में भटकना ना पड़े। धन्यवाद।